खारे पानी जैसा प्यार। कशान, तुझे शर्म नहीं आती? तू उसके साथ ये धोखा कैसे कर सकता है यार? मोहब्बत करने के लिए वक्त चाहिए होता है। हर एक वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। अच्छा, एक लड़की को धोखा देकर दूसरी से मोहब्बत करने का वक्त है तेरे पास? मैंने किसी को धोखा नहीं दिया यार, बल्कि कोई और मुझे धोखा दे रहा है। कौन कौन दे रहा तुझे धोखा? जिंदगी। यार जमील, मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं छुपाया यार, ये भी नहीं छुपाऊंगा। मैं डेली डायलिसिस पर हूँ यार। मेरे इकलौते गुर्दे ने काम करना छोड़ दिया। ये तू क्या कह रहा है कशान? हाँ, मैं रोज सुबह उठकर डायलिसिस सेंटर जाता हूँ। पूरा दिन कतार में लगने के बाद डायलिसिस करवाता हूँ, तब कहीं जाकर शाम को जान छूटती है। तू रोजाना डायलिसिस करवाने जाता था? मेरा बदन चटकता है यार, बहुत दर्द होता है। मैं इस तरह से नहीं जी सकता यार। कशान, फिक्र ना कर यार, तू ठीक हो जाएगा। यार जमील, यार मैं जीना चाहता हूँ यार, मनार के लिए, अम्मी के लिए मैं जीना चाहता हूँ। मैं जी नहीं पाऊंगा यार। यार इसका इलाज तो है ना, जिस तरह असल का इलाज जो है उस तरह तेरा भी इलाज हो सकता है। तेरी भी किडनी बदल सकती है यार। उसे गुर्दा मैंने दिया था यार, मुझे कौन देगा? मैं दूंगा यार, मैं दूंगा, मैं हूं ना। ए, तू पागल हो गया है। ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता। तो ये बात तू सबसे छुपाता फिरेगा? मेरे मरने तक। यार जमील, मुझसे वादा कर यार, तो ये राज अम्मी और मनार को नहीं बताएगा। मैं चाहता हूँ मुझसे नफरत करे, उन्हें लगे कि मैंने धोखा किया उनके साथ। प्लीज। और मना तुझसे नफरत कर पाएगी? नहीं यार, वो मुझसे कभी भी नफरत नहीं कर सकती। उसे नफरत करनी आती नहीं। मैं इस शहर को छोड़कर चला जाऊंगा यार, किसी छोटे से शहर में, वहीं किसी हॉस्पिटल में अपनी जान दे दूंगा। तो गांव वापस चले जाना यार, सबका ख्याल रखना, अम्मी का, अरसल का और अपना भी। और ये राज किसी को मत बताना यार, तुझे मेरी कसम। और वो खत, वो किसका था? अरे वो खत मैंने लिखा था यार, ताकि मुझे मरने में आसानी हो और उन्हें जीने में। कैसे कहते प्यार मोहब्बत सब कुछ है बेकार। खारे पानी जैसा क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? क्या हुआ है मुझे? ठीक तो हूँ मैं। ठीक? बिल्कुल ठीक नहीं हो तुम। जरा, जब तक मुझे उस लड़की का नहीं पता चलेगा मैं चैन से नहीं बैठ सकती। अच्छा, और उससे मिलकर तुम क्या कहोगी? उसने मेरी मोहब्बत मुझसे छीन ली है। हो सकता है काशान ने उस लड़की को तुम्हारे बारे में कुछ ना बताया हो। इसमें उस लड़की का क्या कसूर है? तो मैं बताऊंगी उसे, जब उसे पता चलेगा कि काशान वही बेवफा है जो उससे पहले मुझसे मोहब्बत का नाटक करके गया। और इससे क्या हो जाएगा? काशान तो इरिटेट होगा ना। जब उसे काशान की हकीकत पता चलेगी ना, तो वो छोड़ देगी उसे। और तुम्हें लगता है कि काशान तुम्हारे पास वापस आ जाएगा? हाँ। ठीक है, देन डू इट। सलाम, मैं हर कीमत पे काशान के साथ रहना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी में उसके अलावा और कोई भी नहीं है। चलो मान लिया कि तुम उसके बगैर नहीं रह सकती, लेकिन तुम उस लड़की को ढूंढोगी कहाँ से जिसे तुमने आज तक देखा तक नहीं? मैं खुद ढूंढ लूंगी उसे। ठीक है, जैसे तुम्हारा दिल करे करो। मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए दुआ ही कर सकती हूँ।
जी फरमाइए, कैसे आना हुआ आपका? मैं आप लोगों से बहुत शर्मिंदा हूँ। जो तकलीफ़ आपके ख़ानदान को पहुँच रही है, मैं उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। आपके माफ़ी मांगने से हमारी इंसल्ट में कोई कमी नहीं होगी। उसने मनार को रिजेक्ट करके हमारे मुंह पे तमाचा मारा है। मैं जानती हूँ कि मेरे बेटे ने आपकी बेटी के साथ जो सलूक किया है, उसके लिए तो मैं भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही। देखिए, मेरे दिल में काशान की बहुत इज्जत थी, लेकिन जो कुछ सलूक उसने मेरी बेटी मनार के साथ किया है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरी आप लोगों से एक इल्तिजा है, आप लोग जहाँ चाहे मनार की शादी कर सकते हैं। मनार बेटा, मुझे माफ कर देना। तुम्हारे माँ बाप जो चाहते हैं वो कर लेना। आप में से किसी को भी कोई फैसला करने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब भी अपने फैसले पर कायम हूँ। जिस दिन मैं हार जाऊंगी तब मैं सबको बता दूंगी। जिस रिश्ते को मैंने खुद से तय किया होता ना, आज मैं वो रिश्ता ही खत्म करके आ गई हूँ। मैंने कह दिया है साफ साफ कि हम आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकते। बेटा, तू तो अपनी मोहब्बत की दुआएं करवाता था मुझसे, अब क्यों भाग रहा है इस मोहब्बत से? ऐसा क्यों कर रहा है? मेरी किस्मत में ये लिखा था। जो भी हुआ मैंने जानबूझकर नहीं किया। जब मनार तेरी जिंदगी में रही नहीं बेटा, तो इस बेमकसद जंग लड़ने का क्या फायदा? चल बेटा, अरसल भी जा रहा है सखा, तू भी हमारे साथ चल। माँ जी, सिर्फ कशान ही आपका बेटा नहीं, मैं भी आपका बेटा हूँ। आप कुछ अरसे यहाँ पे रुक जाइए ना, वैसे भी हम कशान को अकेला नहीं छोड़ सकते। खारे पानी जैसा प्यार। तो बताओ, कुछ पता चला तुम्हें उस जगह का? यार मुझे बहुत ज़्यादा तो मालूम नहीं हुआ, लेकिन उसने अपनी गाड़ी एक हेल्थलाइन हॉस्पिटल की पार्किंग में खड़ी की थी और फिर वो अंदर चला गया। हॉस्पिटल? तो तुम उसके पीछे गई? यार मैं टैक्सी में थी, और वैसे भी सारा टाइम वो टैक्सी ड्राइवर मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था कि पता नहीं मैं गाड़ी का पीछा क्यों कर रही हूँ। वो टैक्सी ड्राइवर था, तुम टैक्सी ड्राइवर से डर गई? हाँ, लेकिन मैंने कभी ऐसा काम किया भी तो नहीं मनार। अच्छा ठीक है, तुमने इतना ही किया, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। अच्छा देखो, तुम मुझे एक और मौका दो, मैं और मालूमात निकाल लूंगी। बस रहने दो, इतना टाइम कहाँ है यार। तुम नहीं जानती कि एक एक लम्हा किस अजाब की तरह मुझ पे गुजर रहा है। मुझे लगता है वो लड़की उस हॉस्पिटल में ही होती है। अच्छा तो ठीक है, मैं खुद उस लड़की को ढूंढूंगी। लेकिन तुम तो काशान का सामना ही नहीं करना चाहती। तो मैं काशान के वहां पहुंचने से पहले उस लड़की को ढूंढूंगी। ठीक है, लेकिन अगर तुम फिर भी मुझे साथ रखना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं यार, बस तुमने इतना ही कर लिया, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। थैंक्स। अरे हद हो गई है यार, मेरे तो टेस्ट जल्दी हो गए। तुम किधर थे? यही था। तुम घर क्यों नहीं गई अभी तक? हद है यार, इतनी खूबसूरत नौजवान लड़की यहाँ खड़ी तुम्हारा वेट कर रही है और तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है यार। तो खैर, तुम मुझे माफ़ करना, मुझे पता नहीं था। क्या मालूम नहीं था वैसे बॉस? यही कि मैं एक खूबसूरत और जवान लड़की से बात कर रहा हूँ। ओ तेरी खैर,
नौशीन की बेइज्जती? खैर अब आ गया हूँ ना, अब बताओ क्या करना है? चल ना वॉक करते हैं। नहीं यार, वॉक नहीं। तुम्हें पता है वॉक करने के बाद कितनी प्यास लगती है, और इस बीमारी की सबसे बुरी बात यह है कि इंसान खुलकर पानी भी नहीं पी सकता। तो डर किस बात का है बे? कल फिर डायलिसिस करवा लेना। तुम पागल हो, तुम 100% पागल हो। डायलिसिस करवाना बच्चों का खेल है क्या? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम ट्रांसप्लांट क्यों नहीं करवा लेती? हाँ, मत मारेंगे ना मेरी, दिमाग खराब है मेरा, है ना? किसी और की किडनी लेके मजे करती फिरूं फालतू में। उस बेचारे का क्या जिसकी किडनी है? और तुम्हारा केस देख के तो बिल्कुल नहीं भाई। खैर चलो चलते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। यार वैसे एक बात बताऊं, कितनी पाबंदी से डेट मारते हैं ना हम दोनों। ना तुम भाग सकते हो इस डेट से और ना ही मैं। रोज तो आना ही आना है और मिलना भी है। तुम भी ना बहुत शरारती हो। खैर चलते हैं, देर हो गई है। कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम प्लेस। काशान, अगर ऐसा हो कि किसी दिन मैं तुमको यहाँ ना मिलूं तो? कैसी बातें करती हो तुम, पागल हो गई हो क्या? डर गए ना तुम? डर गए ना? काशान मेरी बात तो सुनो। आई नो तुम डर गए हो। मनार, कहाँ जा रही हो तुम? एक ज़रूरी काम से जा रही हूँ मामा। ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, मैं जहाँ जा रही हूँ आपको नहीं ले जा सकती। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तुम इस घर से अकेले कहीं नहीं जाओगी। लेकिन क्यों? आज से पहले भी तुम्हें अकेली ही जाती थी। अब ऐसा नहीं हो सकता। इस घर से अब तुम अकेली बाहर कहीं नहीं जा सकती। मामा प्लीज़, आप ऐसा नहीं कर सकती। मुझे जाना है और मैं जाऊंगी। बहस मत करो मनार। तुम्हारी गाड़ी की चाबी मेरे पास है और दूसरी गाड़ी में तुम्हें कोई लेके नहीं जाएगा। मेरी टांगें टूट नहीं गई। अपनी गाड़ियाँ अपने पास संभाल के रखिए, मैं टैक्सी ले लूँगी। गार्ड भी तुम्हारे लिए दरवाज़ा नहीं खोलेगा, समझी तुम? मामा आप ऐसा नहीं कर सकती, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़। जो कुछ तुम्हारी ख्वाहिश की खातिर मैं करती आई वो सब गलत था। अब जो मैं कर रही हूँ वो ठीक है। मामा मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, मेरा रास्ता मत रोकिए। मनार, मैंने तुमसे कहा है ना कि अंदर जाओ। जाओ अंदर। डॉक्टर साहब, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, हद से ज़्यादा परेशान हूँ मैं। क्यों, क्या हुआ आपको? आपने तो कहा था कि वो लड़का 1 महीने से ज़्यादा सरवाइव नहीं करेगा। हाँ, मेरा यही अंदाज़ा था। उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। क्या वो सरवाइव कर गया? हाँ, वो जिंदा है। मेरा अंदाज़ा थोड़ा गलत हो सकता है, लेकिन इस तरह के पेशेंट ज़्यादा सरवाइव नहीं कर सकते। मैंने आपके कहने पे बेटी को खुद ही ऑफर दी थी, यही सोचकर कि ये किस्सा खुद ही ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, एक बार आपकी बेटी यहाँ पर आई थी, लेकिन मैंने उसे कुछ बताया नहीं। अच्छा, वो उस लड़के ने खुद ही शादी से इनकार कर दिया, वरना आपने तो मरवा ही दिया था मुझे। देखिए मैडम, मैं एक डॉक्टर हूँ, अब मैं किसी को मरने की बद्दुआ तो नहीं दे सकता ना। ओ रेहान, जा मेरा फोन लेकर आ, बज रहा है। उस्ताद का फ़ोन है, लग रहा है किसी लड़की का है। अबे काम कर अपना। हेलो। हाँ मनार, कैसी हो? मैं ठीक हूँ जमील। मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, लेकिन तुम झूठ नहीं बोलोगे? हाँ हाँ पूछो, क्या बात है? तुम उस लड़की को जानते हो? हाँ मैं जानता हूँ उस लड़की को। मैं मिलना चाहती हूँ नौशीन से, लेकिन मैं घर से नहीं निकल सकती हूँ। तो फिर कैसे मिलोगी उससे? जमील तुम कुछ भी करके उसे मेरे घर भेज दो प्लीज़। ये तो बहुत मुश्किल काम है। प्लीज़ जमील, प्लीज़। मनार वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं उसको ये सब कैसे समझाऊंगा? मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार रहूँगी। चलो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।
बॉस किधर? यही था। ये कोल्ड ड्रिंक किस लिए? हमारे लिए, एक तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए। तुम पागल हो गई हो, क्यों ले आई हो ये? पीने के लिए लाई हो यार, और क्यों ले आई? पियो। तुम जानती हो हम पी नहीं सकते। देखो मैं बताती हूँ कैसे पीते। ऐसे जस्ट फील काशान, बात सिर्फ फील करने की होती है। लो ना एक सिप, पियो ना। एक्सक्यूज मी। अरे तुम तो मुझसे भी बड़े एक्टर निकले भाई। पी भी ली और डकार भी मार ली। वाह भाई। तुम्हें पता है लोग हमें पागल समझेंगे। समझने दो यार, हमारे पास तो गिने चुने दिन है। लोगों का क्या है, समझने दो जो समझना है जिसको, हमें क्या। कशान साहब, गाड़ी आ गई है। अरे किधर हो भाई? मैं तो बस यही हूँ, गाड़ी निकालने गया हुआ था। तुम बताओ कैसी हो? मैं बिल्कुल फिट। हाँ नौशीन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलो बोलो, तुम्हारे लिए तो हर वक्त टाइम है मेरे पास। वो बात ये है कशान, एक मिनट मैं बता देता हूँ। नौशीन, एक लड़की है मनार जो काशान से मोहब्बत करती है। क्या समझती है वो मुझे? ये तो मैं भी नहीं जानता। खैर मैं उसका नंबर और एड्रेस तुम्हें दे दूंगा, तुम उसको कांटेक्ट कर लेना। जमील, काशान, ये बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए। देखो नौशीन, मनार को ज़रा भी खबर नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारे और कशान के दरमियान क्या रिश्ता है, और उसको कशान की तबीयत के बारे में भी कुछ नहीं पता चलना चाहिए। देखो नौशीन, बस हमारी ये थोड़ी सी मदद कर दो मनार की ज़िंदगी बचाने में, प्लीज़। ओके। खारे पानी जैसा प्यार। आप बैठे, मैं बाजी को बुलाती हूँ। बैठो। मेरा नाम नौशीन है। मैं ये कतई नहीं कहूँगी कि आपसे मिलके मुझे खुशी हुई है, लेकिन आपने तो मुझे खुद यहाँ बुलवाया है, और आपको खुद खुशी नहीं हुई मुझसे मिलकर? इसलिए कि आपने मुझसे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीन ली। मैंने आपसे आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीन ली? मैं तो आपको जानती भी नहीं। हाँ, लेकिन काशान को तो। जी, तो आप काशान के बारे में मुझसे बात करना चाहते हैं? कहिए। काशान से तुम्हारा ताल्लुक? काशान से मेरा ताल्लुक मोहब्बत का है, इसार का है। ये सब वो मुझसे भी कह चुके हैं, और मुझे उसके एक एक लफ्ज़ पर यकीन है। लेकिन बीच में तुम आ गई, बहका दिया मेरे काशान को, दूर कर दिया, छीनिए मुझसे काशान। लेकिन मुझसे काशान ने कभी नहीं कहा कि उसके माजी में भी कोई लड़की थी उसके साथ। मैं काशान का माजी नहीं हूँ, हाल हूँ मैं उसका। ऐसा ना कहो मनार, बस यूं समझो कि काशान को मुझे ढूंढने में थोड़ी सी देर हो गई। चुप, खामोश, एक लफ्ज आगे मत कहना। तुम जानती हो कितनी मोहब्बत करती हूँ मैं काशान से। आप कुछ और कहना चाहती हैं या मैं जाऊं? देखो,
तुम्हारे आगे हाथ छोड़ के इंतजार करती हूँ। मेरा काशान लुटा दो तुम दूर चली जाओ उसकी जिंदगी से। छोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, काशान मुझे दे दो। एक एक पल को जोड़ के पूरा वक्त बनाया, दिन की मैली धूप से कब का रूठ गया एक साया, दीवारों से बातें करके चुप टाल दिया, दरवाजा तो खुला हुआ था लेकिन कोई ना आया। जमील पानी जमील काशान, काशान, क्या हुआ तुझे? काशान, काशान, क्या हुआ? इतनी शौक और चंचल नजर आने वाली लड़की आज उदास क्यों है? बस यार, दिक्कत होती है मुस्कुराने में। जानता हूँ, लेकिन फिर भी मुस्कुराना तो पड़ता है, इसी का नाम जिंदगी है। अबे यार, मैं तंग आ गई हूँ रोज के डायलिसिस करवा के। खबरदार, इन डायलिसिस की वजह से हम जिंदा हैं, वरना तो कब के मर चुके होते। हाँ देखो, कल मैंने डायलिसिस नहीं करवाया और आज जिंदा खड़ी हूँ तुम्हारे सामने, बिल्कुल ठीक। हाँ, और अगर कल तक ना करवाए तो जिंदा नहीं रहोगी तुम। काशान, मैं मनार से मिली थी। कैसी है? ठीक है वो, उसने हाथ जोड़कर मुझसे अपने काशान को मांगा है। तुमने क्या कहा? उसे यकीन हो गया ना कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? तुम्हें पता है, कॉलेज में सब मुझे बहुत अच्छी एक्ट्रेस कहते थे, लेकिन आज अपनी ही एक्टिंग बहुत बुरी लग रही है मुझे। तुम उसे हकीकत बता क्यों नहीं देते हो? नहीं बता सकता, मर जाएगी। अच्छा, तो जब उसे बाद में पता चलेगा तो क्या होगा? कभी सोचा है उसके बारे में? नौशीन, तुम्हें पता, मैं चाहता हूँ कि उसके दिल में मेरे लिए इतनी नफरत आ जाए, इतनी नफरत आ जाए, जिससे मुझे भूलने में आसानी हो। खैर, आज कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाओगी? चलो पीते। बेटा, वक्त कभी कभी ऐसे फैसले करवा देता है कि हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि आने वाले वक्त में ये फैसले कितने अहम साबित होंगे। कैसा फैसला पापा? मैं समझी नहीं। बेटा, जब मैंने जायदाद तुम्हारे नाम की थी तो उसके साथ साथ एक शर्त लिखवा दी थी कि 40 साल की उम्र तक तुम उस जायदाद को इस्तेमाल नहीं कर सकती, फरोख्त भी नहीं कर सकती। जी, लेकिन पापा आपने ऐसा किया क्यों? बेटा, मैंने सोचा था कि तुम्हारी शादी काशान से हो जाएगी, लेकिन साथ साथ मुझे ये भी खदशा था कि तुम दोनों यंग हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों इस प्रॉपर्टी को मिसयूज करो और कहीं फरोख्त ही ना कर दो। और अब इस फैसले के बारे में क्या ख्याल है आपका? बेटा, अब
सिचुएशन इंटायरली चेंज हो गई है। अब तुम्हारी माँ को तुम्हारी शादी शारिब से करने से कोई रोक नहीं सकता, बल्कि तुम भी कोई आर्गुमेंट नहीं कर सकती। देखो बेटा, शारिब तुम्हारी माँ की बहन का बेटा है, और मैं नहीं चाहता कि इतनी बड़ी जायदाद उसके हाथ लग जाए और वो उसका कोई मिसयूज करे। पापा आप कितनी दूर की सोचते हैं। जब करीब की चीजें ठीक नजर ना आ रही हो ना, तो दूर की चीजों को देखना चाहिए। अगर तुम्हारी शादी काशान से हो रही होती तो बात और थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बेटा कि 40 साल की हो जाओगी ना तो सही फैसला करने के काबिल हो जाओ। एवरीथिंग विल बी ओके, ठीक है? यार कशान, तू यहाँ क्यों खड़ा हुआ है यार? जाके आराम कर। मैं ठीक हूँ यार। यार अम्मा ने तेरे लिए चाय बनाई थी, मैं जानता हूँ कि तू नहीं पी सकता, इसलिए मैंने किचन में रख दी। यार जमील, कौन सा बदनसीब लम्हा था जब मुझे मनार से मोहब्बत हो गई थी। जहां इतनी मोहब्बतें नहीं मिली वहां ये भी ना मिलती, क्या फर्क पड़ जाता। मैं तो मोहब्बत के बारे में ज्यादा नहीं जानता यार, तो मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा जमील, तू नहीं जानता, बहुत अच्छा। जमील तो जानता है ना यार, मैं कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन मैं बार बार उससे झूठ बोल रहा हूँ कि मुझसे मोहब्बत नहीं करता। तो दुआ कर जमील, उसे मेरी बेवफाई का यकीन आ जाए, फिर मैं सुकून से चला जाऊं। घर के हर एक कोने में रखा था इनका कारे पानी जैसा प्यार। जो शख्स मेरे दिल में ही ना जगह बना सका, उसके साथ मैं एक घर में कैसे रह सकती हूँ? हाँ, लेकिन तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। तुम्हें आंटी की बात हर हाल में माननी पड़ेगी। नहीं, एक ऑप्शन है मेरे पास। ऑप्शन? ये सब कुछ होने के बावजूद भी तुम्हारे पास ऑप्शन है? अगर मेरी शादी काशान से नहीं होती तो मैं शारिब से भी शादी नहीं करूंगी, बल्कि मैं कभी भी किसी से भी शादी नहीं करूंगी। मैडम, तुम बिला वजह के ख्वाब देख रही हो। काशान वाले मामले में तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ थे और अब वो भी तुम्हारे साथ नहीं है, और ये तुम मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हो। मेरा भी क्या नसीब है अंजला। एक तरफ एक शख्स के ना मिलने का दुख है और दूसरी तरफ शख्स के मिल जाने का खौफ। और ये दोनों फैसले वक्त कर रहे हैं, लेकिन मुझे इनमें से एक भी कबूल नहीं है। देखो मनार, तुम्हारे कबूल करने या ना करने का वक्त गुजर चुका है। तुम्हें अब शारिब से ही शादी करनी है, और तुम ये सब कुछ जितनी जल्दी मान लो उतना ही अच्छा है तुम्हारे लिए। अरे अरसल, तुम कब आए हॉस्टल से? आज सुबह ही आया हूँ, थक गया था, थोड़ा सो गया था, तो फिर पता चला कि अम्मी आपके पास हैं। अच्छा, अच्छा किया। स्टडी कैसी चल रही है तुम्हारी? बहुत मज़ा आता है। भाई आपको पता है मेरी लिटरेचर की मिस कौन सी है? मुझे क्या पता कौन है। निदा खान, मैडम की बेटी जो आपको स्कूल लेके गई थी। अच्छा, वो आप शाम की बहन, कैसी हैं वो? ठीक है, आपका पूछते हैं बहुत। मैडम कैसी हैं?
भाई वो रिटायर्ड हो चुकी हैं एक्चुअली। हाँ, इरादा है मेरा गांव जाने का, मिलूंगा उनसे। मेरे पास होने से पहले आ जाएगा, वरना मैं आप लोगों के पास आ जाऊंगा। ये भी ठीक है। भाई आपकी लव स्टोरी का क्या हुआ? तुम मनार की बात कर रहे हो? नहीं बेटा, अब वो काशान की ज़िंदगी में नहीं रही है। उसकी ज़िंदगी में अब नौशीन आ गया, जिससे तुम्हारा भाई प्यार करता है। अब अम्मी मैं हॉस्टल नहीं जाना चाहता, अब मैं घर में ही रहना चाहता हूँ। आप लोग बस गांव चले जाएं। कह तो तुम ठीक ही रहे हो। अब मेरा यहाँ रहने का कोई मकसद बाकी नहीं रह गया। बेगम साहबा, बेगम साहबा, साहब को पता नहीं क्या हुआ, बेहोश पड़े बेड पे। क्या? अल्लाह खैर करे, क्या कह रही हो तुम? कहाँ है मसूद? क्या हुआ मसूद? मसूद, अरे मसूद, किस डॉक्टर को बुलाओ, मनार को बुलाओ। मसूद संभाले अपने आप। मसूद, ओह। अच्छा, अब पानी पीने की कोशिश करो, प्लीज थोड़ा सा अपने आप को संभाले। मनार, अपने आप को संभाले अपने आप फिक्र नहीं कर। पापा, क्या हुआ पापा को? मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम ऐसे करो, एम्बुलेंस को फोन करो, जल्दी जल्दी। डॉक्टर साहब, मेरे पापा की तबीयत कैसी है अब? ये एक माइनर अटैक है, लेकिन उसको सीवियर लेना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? हाँ ज़रूर, कुछ देर बाद। लेकिन डॉक्टर साहब, ये सब कैसे हो गया? मेरे पापा तो अपनी सेहत का इतना ख्याल रखते हैं, वो तो कभी अपनी जॉगिंग का टाइम भी नहीं मिस करते। इसकी वजह शदीद ज़हनी दबाव है, जिसकी वजह से डिप्रेशन बढ़ जाता है। तू मुझे क्यों शक्कर भेजना चाह रहा है? अगर जाना होता तो अरसल के साथ ना चली जाती मैं, हैं? हमें, वो भी आपका बेटा है, उसे भी आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। तेरी तबीयत की वजह से नहीं भी, बस। अरे मुझे क्या हुआ, ठीक ठाक हूँ, हटा कटा। तो बेटा तू चलना मेरे साथ, थोड़े दिन के लिए वापस आ जाना। देखिए अम्मी, इतने दिन से मैं अकेले मोहब्बत वसूल कर रहा था, अब उसका हक है, आपको गांव जाना चाहिए। तू ज्यादा बातों में मत उलझा मुझे। ये बता कब आएगा? जल्द आऊँगा, वक्त मिला तो ज़रूर आऊँगा। हकीम साहब की दवा बाकायदगी से खाते रहना, थोड़े दिन में वापस आ जाऊंगी। हाँ अम्मी, कुछ दिनों बाद वापस आना ही पड़ेगा। मेरा मतलब है, मुझे आपकी याद ही इतनी आएगी, आना पड़ेगा ना। तू भी अजीब, एक तरफ माँ से कहता है कि जाओ, और फिर जल्दी से वापस आने का भी कहता है। दिया जला दो उसे बुझाने पूरी अल्लाह तुझे जिंदगी खामोशी ही याद रही जब सामने बात हुई। आज पापा डिस्चार्ज हो जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह मियां ने हमें बहुत बड़ी मुश्किल से बचा लिया। मैं ड्राइवर को लेके चली जाऊं पापा को लेने के लिए? नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। न जाने तुम उनसे क्या बातें करोगे कि उनकी तबीयत ना खराब हो जाए। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा उनसे। तुमने खुद सुना था ना, डॉक्टर कह रहा था तुम्हारे पापा की तबीयत डिप्रेशन की वजह से खराब हुई है। और मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि हर वक्त वो क्या बातें सोचते रहते हैं। यानी कि पापा की तबीयत खराब होने की भी जिम्मेदार मैं ही हूँ। देखो मनार, तुम्हें अपना रवैया, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक हो जाए तो।
डॉक्टर बता रहा था तो पूरा का पूरा सही है, सिवाय किडनी के। हाँ, वो इतनी खराब है कि बाकी सब कुछ भी खराब होने वाला है, बल्कि ख़त्म होने वाला है। बस अब गुजारा हो रहा है। यूँ समझ ले कि गाड़ी ओके है, बस बार बार ऑयल चेंज करना पड़ता है। कशान, एक बात कहूँ तुझसे यार, कशान तू ऑपरेशन करवा ले यार। अरे पागल हो गया है, जैसे चल रहा है चलने दे, मैं ठीक हूँ। तुझे पता है, एक दफ़ा मैंने किसी से सुना था, मुश्किलात को कबूल करने से पहले मज़ाहमत ज़रूरी है, और एक तू है जो हथियार डालकर बैठ गया। मैंने हार नहीं मानी यार, लेकिन इतने पैसे कहाँ से आएंगे? कौन मुझे किडनी देगा? यार मैं हूं ना, मैं दूंगा तुझे किडनी। पागल हो गया तो अपनी जिंदगी जी। वैसे ये अचानक तेरे दिल में ख्याल कैसे आया कि मैं ऑपरेशन करवा लूं? इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं तू खुश रहे यार, तू जिंदा रहे, तू मेरे साथ रहे। मैं जिंदा हूं यार, जब तक जिंदगी है मैं जिंदा हूं। ठीक है, तुझे जो करना है तू वो कर, और जो मैंने सोचा है मैं वही करूंगा। सीरियसली पापा, आपने तो डरा ही दिया था। बेटा मैं तो खुद बहुत डर गया था, ये सोच के कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी का क्या होगा। प्लीज पापा ऐसे तो ना कहे। बेटा अब मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। शायद मैं ये बात कभी ना करता, लेकिन अब शायद वक्त आ गया है बात करने का। जी कहिए, क्या बात है? मनार बेटा, मैं इस बात का कायल हूँ कि हर इंसान को ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारनी चाहिए। बेटा मेरी नज़र में शादी का होना या ना होना इतना अहम नहीं है, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी रिस्क पर आ गई है, और ये जो कमज़ोर सा दिल है ना बेटा, इसकी एक ख्वाहिश है। कहिए पापा। मनार बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम शारिब से शादी के लिए हाँ कह दो। खारे पानी जैसा प्यार